अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है ज़ेंटल सिरप और ज़ेंटल टैबलेट के बारे में। व्यूवर्स, ज़ेंटल सिरप और टैबलेट से आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। ये सिरप और टैबलेट बच्चों और बड़ों में पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन यानी कि दवा है, लेकिन अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनको इसके तरीक़ाकार का पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही नहीं होते और वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो पा रहे होते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो आइए फिर हम जानते हैं ज़ेंटल सिरप और ज़ेंटल टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल खलील मेडिकोस पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ज़ेंटल। ये सिरप फार्म और टैबलेट फार्म दोनों में अवेलेबल होती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कौन सी कंपनी तैयार कर रही है। जो इसको फार्मा तैयार कर रही है उसका नाम है GSK फार्मा। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। ज़ेंटल जो सिरप है उसकी कीमत है तकरीबन 44 रुपए में, पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। और जो ज़ेंटल टैबलेट है वो 35 रुपए में 2 टैबलेट की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। तो इधर सिरप का ज्यादातर इस्तेमाल बच्चों में करवाया जाता है और टैबलेट का ज्यादातर इस्तेमाल बड़ों में करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, इसमें कौन सी दवाइयात शामिल की गई है। जिसमें दवाएं शामिल की गई है उसका नाम है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल बेसिकली एक एंटीप्राटाजोल और एंटी पैरासाइटिक दवा है जो कि पेट के कीड़े या फिर वर्म्स होते हैं, जो कि पेट के कीड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कि इसकी एंटी पैरासाइटिक खसूसियात पर बात करेंगे। तो ये पेट के कीड़ों के खिलाफ एक बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात कर लेते हैं ज़ेंटल सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले पिन वर्म्स जिसे हम चमूने भी कहते हैं, ये ज्यादातर बच्चों में अक्सर रात में बहुत ज्यादा तंग करते हैं क्योंकि पखाने वाली जगह पर ज्यादा खारिश होती है जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। तो इस तरह की कंडीशन होती है वर्म यानी कि पिन वर्म्स में। और दूसरे पेट के कीड़ों में भी बच्चों के पेट में बहुत दर्द होता है, भूख की कमी हो सकती है जिसकी वजह से खून की कमी यानी कि एनीमिया की शिकायत होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ अलामात में बच्चों में नजर आती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेट वर्म्स, हुक वर्म्स, राउंड वर्म्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि पेट के मुख्तलिफ कीड़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले ये है कि पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी या बदले की कैफियत महसूस हो सकती है, डायरिया यानी कि लूज मोशन वगैरह भी हो सकते हैं और सर में दर्द भी हो सकता है। व्यूअर, ये थे इसके साइड इफेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। हाँ, अगर इसकी ओवरडोज करने से आपको ज्यादा यानी कि नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जैसा कि ये सिरप फार्म बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है और टैबलेट फार्म बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। तो सिरप जो है 1 से 2 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच और 1 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाया जाता। और दूसरी डोज है यानी कि 2 साल से जो मतलब बड़ों बच्चों में होते हैं कि वो आपने इसकी दूसरी डोज आपने 14 दिन बाद इस्तेमाल करनी है। और 2 साल से बड़े बच्चों में यानी कि दोनों टैबलेट या फिर सिरप फार्म में यानी कि 1 से 2 चाय के चम्मच यानी कि आप यूज करवा सकते हैं। और 14 दिन बाद आपने इसकी और डोज यानी कि रिपीट करवानी है। अब अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो इसकी खुराक को दोबारा रिपीट नहीं करते, जिनकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता।
تو ویورز یا پھر بیسٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں، جس طرح وہ آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ ویورز یہ تھی ساری ڈیٹیل زینٹل ٹیبلٹ اور زینٹل سیرپ کی۔ ہاں اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔